नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आज रात 10 बजे जुड़िए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर हमारे खास शो टॉप एंगल में, जहां पर हम आपको बताएंगे हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के पीछे की असली समझ, असली कहानी। तो आज क्या कुछ होगा खास, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो क्या सच में रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अंतिम मोड़ पर आ गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित पीस प्लान पर व्लादिमीर और जेलेंस्की किसी साझा जमीन पर आ सकेंगे? दुनिया भर की निगाहें आज इसी एक सवाल पर टिक गई हैं। करीब 3 साल से जारी इस जंग ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, ऊर्जा बाजार बदल दिए और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अब जब ट्रंप एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दावा है कि मैं 24 घंटे में शांति करा सकता हूं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या सच में कोई कूटनीतिक खिड़की खुल रही है? पुतिन बार बार संकेत देते दिखाई दे रहे हैं कि बातचीत तभी होगी जब रूस की शर्तों को मान्यता मिले। उधर जेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि किसी भी समझौते की शुरुआत उस देश की संप्रभुता और अखंडता से होगी। ऐसे में सवाल ये कि ट्रंप का पीस प्लान वास्तव में क्या होगा, इस पर बात करेंगे विस्तार से रात 10 बजे टॉप एंगल में। इसके अलावा आज की जो सबसे बड़ी रणनीतिक खबर है वो है भारतीय सीमा के बिल्कुल पास चीन की नई चाल। क्या है नई चाल? तिब्बत में तेजी से बनती सड़कें, चौड़ी होती हवाई पट्टियां और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विस्तार। ये सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, ये एक संकेत है, एक संदेश है और आने वाले समय के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरे पूर्वी सेक्टर में भारत चीन सीमा पहले ही तनाव और सतर्कता के दौर से गुजर रही है। ऐसे में तिब्बत में चीन का ये तेज विकास क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है या फिर पीएलए की लॉजिस्टिक क्षमता को दोगुना करने की तैयारी? ये आज एक बहुत अहम सवाल होगा हमारे शो टॉप एंगल में। इसके अलावा बात कर लेते हैं बांग्लादेश की राजनीति के बारे में, जो कि एक बार फिर से उफान पर है। अवामी लीग ने देश भर में हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। विरोध मार्च, रैलियां और सरकार के खिलाफ पूरे टकराव की खुले तौर पर तैयारी है और निशाने पर सीधे सीधे यूनुस सरकार, जिन पर लगाए गंभीर आरोप अब राजनीतिक संग्राम का नया आधार बन चुके हैं। जिस देश में सत्ता का हर बदलाव लंबे समय से विवाद, अविश्वास और सड़क पर उतरती राजनीति से जुड़ा रहा हो, वही ये अवामी लीग का आक्रामक रुख बताता है कि आने वाले हफ्तों में बांग्लादेश का राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, तेज होने वाला है। अवामी लीग का आरोप है कि यूनुस सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है, महत्वपूर्ण फैसलों में पारदर्शिता नहीं और विपक्ष पर दमन लगातार बढ़ रहा है। वहीं सरकार इस पूरे हल्ला बोल को सिर्फ राजनीतिक दबाव और पावर गेम बता रही है, जो कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है। ग्राउंड पर हालात ये संकेत दे रहे हैं कि बांग्लादेश अब एक और बड़े राजनीतिक मुकाबले के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है। अर्थव्यवस्था दबाव में है, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में अगर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज होते हैं तो इसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा आज रात 10 बजे। इसके अलावा बात कर लेते हैं ब्राजील की राजनीति की, जहां पर एक बहुत बड़ा भूचाल आज आ गया। पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, जो कभी लैटिन अमेरिका के ट्रंप कहे जाते थे, अब तख्ता पलट की साजिश में दोषी पाए जाने के 27 साल की सजा काटने के लिए जेल भेज दिए गए हैं। यह सिर्फ एक नेता का पतन नहीं है, यह उस लोकतंत्र का बड़ा फैसला है जिसने अपने ही राष्ट्रपति को अदालत के कटघरे में खड़ा करके दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कानून उससे कहीं बड़ा है। बोल्सोनारो पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को रोकने की कोशिश की, समर्थकों को भड़काया और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की योजना रची। मामले की जांच महीनों चली और आज सजा का ऐलान हुआ है। उसने ब्राजील की राजनीति को झकझोर के रख दिया है। उनके समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल और वैश्विक लोकतंत्र समर्थक इसे कानून की जीत कह रहे हैं। लेकिन जो भी कहा जाए, ये फैसला आने वाले समय में विश्व राजनीति में एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। अब सवाल ये है कि ब्राजील की सियासत इस झटके के बाद किस दिशा में जाएगी? कैसे देश में स्थिरता आएगी या विभाजन और बढ़ेगा? क्या बोल्सोनारो की सजा दक्षिणपंथी राजनीति पर असर डालेगी?
आने वाले महीनों में इसका जवाब भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा आज एक ऐसा फैसला जिसने पूरी कैथोलिक दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। वेटिकन ने साफ कहा कि ईसाइयों की दूसरी शादी नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका संदेश है कि क्या एक शादी तो काफी है। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं बल्कि 1.4 अरब कैथोलिक लोगों को दिया गया एक स्पष्ट संदेश है। वेटिकन के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन है और इसके दोबारा टूटना या दोहराना ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है, बिल्कुल अलग है। हालांकि ये फैसला कुछ समुदायों में आलोचना भी इसका सामना कर रहा है। कई लोग इसे आधुनिक समाज की जरूरतों के खिलाफ मान रहे हैं, जहां तलाक और दूसरी शादी अब आम बात हो गई है। लेकिन वेटिकन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवाह का अर्थ केवल एक बार की निष्ठा में है। इस फैसले का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर नहीं पड़ेगा बल्कि चर्च की नीतियां, समाज के सोचने के ढंग और कैथोलिक मान्यताओं पर भी एक गहरा प्रभाव डालेगा। वहीं चर्च के इस कड़े रुख से दुनिया भर के धर्मगुरु और विचारक एक नई बहस के लिए तैयार हैं। इस खबर का भी एनालिसिस करेंगे अपने खास शो टॉप एंगल में आज रात 10 बजे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो इमरान खान पर कथित मर्डर प्लॉट को लेकर है, जिसमें काफी सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस हर घंटे गहराता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की राजनीति का तनाव, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों की परत दर परत खुलती जांच। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इमरान खान को खत्म करने की साजिश के पीछे असली चेहरा किसका है। कभी निशाने पर सरकार आती है तो कभी खुफिया एजेंसियों पर उंगली उठती है और कभी ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नाटक बताया जाता है, राजनीति से प्रेरित एक प्रोपेगेंडा बताया जाता है। लेकिन सच क्या है? और ये वही सवाल है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को कहीं ना कहीं हिला रहा है। इमरान पहले ही हमला झेल चुके हैं, इसलिए नया सस्पेंस राजनीति नहीं, उनकी सुरक्षा और भविष्य दोनों को लेकर एक बड़ा सवाल बन गया है। जो दस्तावेज सामने आए हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें इतनी धुंध है कि असली कहानी कहीं छुपी है या छुपाई जा रही है, ये भी साफ नहीं है। तो क्या सुरक्षा एजेंसियां कुछ छुपा रही हैं या फिर पूरा मामला पाकिस्तान की सत्ता की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब भी जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त पूरा देश सांस रोक कर देख रहा है कि इस सस्पेंस का एंड किस दिशा में जाएगा। तो आज रात 10 बजे आप हमारे साथ जुड़िए हमारे शो टॉप एंगल में, जहां पर इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सुझाव है हमारे शो को लेकर तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। तो मिलते हैं रात को 10 बजे।